बोलिए आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, जगत ज्येष्ठ जगत श्रेष्ठ आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की, अहिंसा मई जैन धर्म की। इस धर्म सभा में विराजित सभी भव्य जनों, सुदूर अवस्थित अपने अपने घरों में बैठ करके पारस एवं जनवाणी चैनल तथा प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं सम्यक दर्शकों, आज हम पुनः संबद्ध होने जा रहे हैं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज, जो जगत विख्यात हैं गुणायतन प्रणेता, संघ समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रसोता, संप्रेक्षक श्रवण के रूप में, जिनकी वाणी को सुनकर के आप हम नहीं अपितु पूरा विश्व अपनी दैनंदिनी को प्रबंध करके अपने जीवन को उत्कृष्टता प्रदान करने में समर्थ हो पा रहा है। आज ऐसे चरणों में बैठ करके हम अपनी जिज्ञासाओं के, अपनी शंकाओं के, अपनी समस्याओं के निदान प्राप्त करें। उसके पूर्व में चाहता हूं कि गुरुदेव का वरद हस्त हम पर आच्छादित हो आशीष के रूप में। अतः मेरे साथ उच्चारिए नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। गुरुदेव का मानस चित्र गुणायतन, जिसकी चर्चा संपूर्ण विश्व में है, कुछ ही माहों में लोकार्पित होने वाला है। और कारण बने आप, आपकी अर्चना, आपका उदात्त मन। आज भी अपने उदात्त मन का सुपरिचय दिया है बहुत सारे भव्य आत्माओं ने, बहुत सारे पुण्यार्चकों ने। उनके नाम उच्चार रहा हूं, आप करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन कीजिएगा, उनके सत्कार की सराहना कीजिएगा। निर्माण निधि के रूप में श्री सारांश जी जैन, सुनील जी जैन, श्रीमती सुनीता जैन बैतूल, श्रीमती पुष्पा जैन, रितेश जैन, अक्षत जैन, अध्या जैन विदिशा, श्रीमती बबली जैन, धर्मपत्नी देवेंद्र कुमार जैन टीकमगढ़, श्री विजय कुमार जी जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री अजित प्रसाद जैन गाजियाबाद एवं श्री महावीर प्रसाद जी, श्रीमती लता देवी सेठी मुर्शिदाबाद। इन्होंने अपने आप को गुणानंद की निर्माण निधि ग्रुप में जोड़ करके अपनी निधि को संवर्धित किया है। बहुत बहुत साधुवाद, आपकी करतल ध्वनि उन तक पहुंचे। स्वर्णदान देकर के अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है श्री अरविंद चौधरी, रजनी जैन, राशि जैन सागर ने, श्री संतोष कुमार जी, शशांक जैन, सिद्धांत, नुपुर, शुभा, देवरी सागर ने, बेगमगंज से श्रीमती अंजना जैन सागर ने, बहुत बहुत अंजना जैन जी ने बहुत बहुत साधुवाद, आपकी करतल ध्वनि उन तक पहुंचे। साथ ही स्वर्गीय गिदी बाई की स्मृति में अनिल जैन, पद्मा जैन ने भी स्वर्ण प्रदान करके जीवन को स्वर्णिम बनाया है। बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती पुष्पा देवी जैन सागर, घड़ी वाले परिवार, इन्होंने भी लगभग 21 ग्राम सोना देकर के अपने जीवन को सुरक्षित किया, संवर्धित किया है। आइए सम्मान आमंत्रित कर में आए और गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। संरक्षक गुणायतन भी हैं। बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए आमंत्रित कर रहा हूं कि आए, गुरुदेव की चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए सम्मान आमंत्रित कर रहा हूं वृत्ति बहन शकुंदी जी सागर को एवं संध्या प्रेमचंद जी जैन वृत्ति संरक्षक गुणायतन सागर को भी आए। इनका सम्मान करके आपकी तरतल होने के लिए बस्ती रहनी चाहिए ना। अब आज स्वर्ण प्रदान किया है, कल और हीरे मोती ही प्रदान करके अपने जीवन को हीरक बना सकती हैं। आइए, और आज गुणायतन के सूत्रधार के रूप में जुड़ करके अपने जीवन के सूत्र संजोए हैं श्रीमान सुलेख चंद जी, बिमला जी जैन, दीपक जैन, रीना, पंकज, पलक, अमित, मेघा, अनिकेत, आस्था, आन्या जैन, गुड़गांव हरियाणा ने। यदि उपस्थित हैं तो शीघ्रता से अपने परिवार के साथ आ जाएं, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन की ट्रस्टी श्रीमती सुलोचना बाई जी जैन अपने पुत्र श्रीमान सत्येंद्र जैन के साथ आए सम्मान करने के लिए। श्रीमती सुलोचना बाई जैन बेगमगंज, श्रीमान सत्येंद्र कुमार जी जैन अपने पुत्र के साथ सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित हैं। आइए आप लोग नमस्ते कीजिए उस तरफ से। आपकी तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। इन्होंने अपने जीवन के सूत्र संजोए हैं गुणायतन के साथ शुद्धधार के रूप में। आज श्रीमान सत्येंद्र कुमार जी जैन अपनी मातुश्री सुलोचना देवी जैन के साथ आ जाएं। गुणायतन के ट्रस्टी हैं बेगमगंज सागर से। वो आ रहे हैं, आ जाइए सत्येंद्र जी, आप आ जाइए अगले। और इसी क्रम में श्रीमती सुशीला जी जैन, धर्मपत्नी नंदराम जैन, भेल, शक्तिनगर, भोपाल, इन्होंने अपने आप को गुणायतन संबद्ध किया है शुद्धधार के रूप में। ये भी आ जाए गुरुदेव चरणों की वंदनार्थ, मंच में आए, आशीष प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के
CFO श्रीमान सुनील जी जैन, रेखा जी जैन को शीघ्र से आ जाएं सम्मान करने के लिए। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं गुणायतन के सुवर्ण संरक्षक श्रीमान सुरेश जी रजनी जी जैन, लुधियाना हरियाणा से। सुरेश जी रजनी जी जैन लुधियाना हरियाणा से हमारे बीच में है। आइए। सुशीला जी, हाँ सुशीला जी, धर्मपत्नी नंदरान जी भेल, शक्तिनगर भोपाल। नहीं आई, कौन है? सदन की मम्मी है, सम्मान करने के लिए आए। आइए चलो इन्हीं का सम्मान कर दो आप। चलो ये भी ट्रस्टी हमारे आज माता जी आई हैं, आपकी तालियां लगातार बजती रहे। उन्होंने अपने आप को गुणाते हैं कि ट्रस्टी ग्रुप में संबद्ध करके अपने जीवन को उन्नत किया है। बहुत बहुत साधुवाद, आपकी तालियां बजती रहें। श्रीमान सुरेश जी रजनी जी जैन लुधियाना, गुणायतन के सर्वजन संरक्षक, आज गुरुदेव के चरणों की वंदना कर रहे हैं। इनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के CEO श्रीमान सुभाष जी जैन, श्रीमती पूनम जी जैन, इनको बना रहा हूं जो आए और सम्मान करके गुणायतन गौरव को महिमा मंडित करें। हो गया और कोई है? चलो वो खत्म दे दूं शुरू। अब आज नहीं, उनके आए नहीं आए। चलो करूं सवाल। ताली हम लगातार बजती रहनी चाहिए। आपके जीवन के अद्भुत क्षण हैं जबकि आप क्षुल्लक सहयोग सागर जी के घर जीवन की पत्नी श्रीमती शशिलता जी, पुत्र सुधीर जी जैन नरसिंहपुर से हमारे बीच में विराजमान है, जिन्होंने 21,000 की राशि गुणायतन के निर्माणार्थ प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद के साथ आमंत्रित कर रहे हुए आए और गुरुदेव चरणों की वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती शशिलता जी, पुत्र सुधीर जी जैन नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। और सम्मान करने के लिए श्रीमान कपूर जी जैन कोटा से एवं श्रीमान सिद्धार्थ जी जैन प्रशासक गुणायतन कानपुर, दोनों सम्मान करने के लिए आइएगा। और आपको अब तीसरे से लिए चलता हूं मैं गुरुदेव श्री चरणों में, जहां से हम समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को नई दिशा दे पाएंगे। पहले प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं कुमारी पावनी जैन को। पावनी जैन अपना छोटा सा प्रश्न लेकर के उपस्थित हो, तैयार रहें। श्री कैलाश चंद जी पाटनी कोपरगांव। पावनी जल्दी बोलो बेटा, आइए आइए। कपूर चंद जी, सिद्धार्थ जी, आपकी तालियां लगातार बजती रहें। ये सम्मान हो रहा है, सम्मान की क्षणों में आपकी करतल ध्वनि होती ही रहना चाहिए। दीजिए। श्री अरविंद कुमार जी चौधरी, रजनी जी, रश्मि जी, सागर, इन्होंने भी सम्मान प्रदान करके अपने जीवन को धन्य किया। बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए पावनी जी, तैयार हैं? कैलाश जी पाटनी कोपरगांव। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मैं आपका कार्यक्रम रोज देखती हूँ और आज मैं बड़ी पावन हुई कि मुझे आपके दर्शन मिले। मेरा प्रश्न बोलो बोलो। ओ महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम माता पिता के कहने पर धर्म की क्रिया करते हैं, अपने मन से नहीं करते, तो क्या हमें उसका फल मिलता है? बहुत अच्छा सवाल इस बेटी ने किया। माता पिता के कहने पर धर्म की क्रिया करते हैं तो उसका फल मिलता है। सबसे बड़ा फल तो ये मिलता है कि माता पिता के कहने पर धर्म की क्रिया करने से धर्म के संस्कार जम जाते हैं, और जब धर्म के संस्कार जमते हैं तभी धर्म में श्रद्धा जमती है। इसलिए माँ बाप यदि धर्म की क्रिया करने के लिए कहे तो उनका आभार मानो कि उनने तुम्हें पाप से बचाकर सुमार्ग में लगाया। अगर माँ बाप धर्म की क्रिया करने की प्रेरणा न दे तो लोग तो पापों में रक्त हो जाए और उनका जीवन कहीं भी न संभल पाए। इसलिए पाप से मुक्त होने के लिए यदि हमें धर्म क्रिया करने का कोई अवसर मिलता है तो उसका भरपूर लाभ लेना चाहिए। ओम। महाराज जी, मेरी परिवार की तरफ से और कोपरगांव महाराष्ट्र दिगंबर जैन समाज की तरफ से आपको त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं किसी की बुरी बात का मेरे ऊपर परिणाम न हो?
ऐसा क्या करूं कि किसी की बुरी बात का मुझ पर बुरा असर न पड़े। न हो। हाँ। बस उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो। सुनकर अनसुना करने की क्षमता ले आओ तो कोई कितना भी बुरा कहे बुरा लगेगा ही नहीं। महाराज ये होता नहीं हमसे कभी कभी। हाँ, कभी कभी हमसे यही होता नहीं। बस उसी को लाना है। चलिए। श्रीमती उज्ज्वला गंगवाल, बाबी, महाराष्ट्र। उज्ज्वला जी गंगवाल, उज्ज्वला जी, हाँ तैयार हैं। श्रीमान सत्येंद्र कुमार जी जैन बेगमगंज, टेस्टी गुणाएं अपनी मातुश्री के साथ। शैलेंद्र कुमार जी, उत्तम चंद जी, मनीष जी जैन परिवार बेगमगंज तैयार है, अपने स्थान में खड़े हो जाएं। बोलो। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। मैं गुनायत भूत गुनायतन आज बहुत अच्छा लगता है। यह नाम आपके चिंतन में कहाँ से आया, कृपया बताने की कृपा करें। हाँ। गुनायत नाम बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। ये आपके चिंतन में कैसा आया, ये हमें कृपा करके अब बताइए। चिंतन में आ गया, जो चिंतन में आ सामने चित्रण में भी आ गया है। अब बहुत जल्दी उसे प्रकट होने दो। अब ये सवाल का उत्तर देने की जरूरत नहीं, अपने आप उठा जाए। आइए श्रीमान सत्येंद्र कुमार जी जैन अपने पूरे परिवार के साथ ट्रस्टी गुणायतन बेगमगंज से तैयार हैं। श्रीमान शशि जी, अनीता जी पाटनी, अमरावती। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बेगमगंज से पूरे सराफ परिवार का और जैन समाज की तरफ से नमोस्तु महाराज श्री। बोलो। महाराज श्री, हम बच्चे लोग जब छोटे होते हैं तो अपने माता पिता या अपने गुरु की बात मानते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो अपने गुरु की बात नहीं मानते या माता पिता की बात नहीं मानते। तो ऐसे में महाराज श्री हम लोगों का क्या मतलब क्या परिणाम होगा हम लोगों का महाराज श्री? देखो, छोटे रहते हैं तो माँ बाप की या गुरु की बात मान लेते हैं, बड़े होने पर कोई और की हो जाते हैं, उसकी बात मानते हैं, इसलिए मामला गड़बड़ हो जाता है। बाकी गुरु के रहो, माँ बाप के रहो, तो उनकी बात मानने में कभी कमी नहीं आएगी। चलिए। श्रीमान शशि जी जैन, श्रीमती अनिता जी पाटनी, अमरावती महाराष्ट्र से तैयार हैं। श्रीमती सोना जैन, दिल्ली। मैं शशि पाटनी, मैं अनीता पाटनी, अमरावती महाराष्ट्र से। गुरुदेव के चरणों में मेरे हम दोनों की तरफ से और हमारे दोनों परिवार की तरफ से नमस्तु 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 महाराज जी। ओ गुरुदेव जीवन को कर्म प्रदान कहा गया है, तो मनुष्य को अपने जीवन में धर्म को महत्व देना चाहिए या कर्म को? जीवन में धर्म को महत्व देना चाहिए या कर्म को? धर्म को भी अपना कर्म समझना चाहिए और कर्म को भी अपना धर्म समझना चाहिए। समझ गए? बस खट कर्म से बचना चाहिए, दुष्कर्म से बचना चाहिए, यही उसका पुरुषार्थ होना। आगे। श्रीमती सोना जी जैन, दिल्ली। और तैयार हैं श्रीमान प्रवीण जी सर्राफ, सहारनपुर। प्रवीण जी सर्राफ स्थान में खड़े हो जाए। ओम। महाराज साहब, मैं सोना जैन, दिल्ली से। आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज साहब, मेरा प्रश्न ये है कि हमें पता है कि हमें सुख और दुख जीवन में हमें अपने कर्मों से मिलता है, परंतु ये हमारे कर्म कैसे बनते हैं और कहाँ से आते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, आप अभी जो बोल रही, आपके सामने कैमरा है, वो रिकॉर्ड हो रहा है। आप जो बोल रही हो वह सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ जी। आपका जो एक्शन है वही रिकॉर्ड हो रहा है। जिस समय आप एक्शन कर रही हो उसी समय रिकॉर्ड हो रहा है। बस ऐसा ही सिस्टम कर्मों का है। हमारे मन से, हमारे वचनों से और हमारे शरीर की क्रियाओं से हमारी चेतना में एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन के परिणाम स्वरूप हम जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं और जैसा आचरण करते हैं, वैसे कर्म के परमाणु हमारी आत्मा की ओर आकर्षित होकर हमारी आत्मा में चिपक जाते हैं। यानी जैसा हमारा एक्शन और मूवमेंट है, वैसे कर्म के संस्कार हमारी चेतना में जमते हैं और वे ही कालांतर में पककर अच्छे बुरे फल के रूप में अपना परिणाम देते हैं। समझ गए? तो ये ऑटोमेटिक चलता है। जैसे आपने जो बोला, जो एक्शन किया, वही रिकॉर्ड होगा।
आपको ये मेरा चेहरा ऐसे कैसे आ गया, मेरी आंखें दबी आ गई, मेरा मुंह टेढ़ा आ गया, तो अब हमारे बोलने से क्या होगा? जब रिकॉर्डिंग चल रही थी तब हमें कॉशियस रहना था। बात समझ गए? ये मेरे जीवन में ये दिन कैसे आ गए, तो तेरे कहने से क्या होगा? वो तो उस समय सोचना था जब वैसे संस्कार बना रहे थे। समझ गए? तो मनुष्य की जैसी प्रवृत्ति होती है वैसे संस्कार उसकी आत्मा में जमते हैं। यूं कहूं कि हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व हमारे ही अपने कृत्यों का प्रतिबिंब है, तो कोई बुरी बात नहीं होगी। जो हम करते हैं वही संस्कार हमारी चेतना में जमते हैं। हमारे कर्म के सिस्टम में और इस रिकॉर्डिंग के सिस्टम में थोड़ा अंतर है। इसमें तो सिस्टम है रिवर्स करने की, फॉरवर्ड करने की, पूरे मैटर को डिलीट करने की, लेकिन भीतर ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि अच्छे दिन को बार बार रिवर्स कर ले, बुरे दिन फॉरवर्ड कर दे, या जो चीज़ हमको पसंद नहीं है उसको डिलीट कर दे। नहीं, वहाँ तो सब कुछ ऑटोमेशन है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, पूरा अपने आप स्वाभाविक रूप से संचालित है। नया बंधता है, पुराना उदय में आता है, खपता जाता है, अपना प्रभाव हम पर दिखाता जाता है। तो उससे बचने के लिए क्या करें? शायद आपके मन में ये भी सवाल हो। नया कम से कम बंधे और जो पुराना बंधा है उसको भोगने में मन में क्षमता रखो, ताकि कर्म अधिक से अधिक झड़े। समझ गए? आइए श्रीमान प्रेमणी जी सर्राफ सहारनपुर, और तैयार रहे परम पूज्य आनंदमती माता जी संघस्थ व्रती बहन संध्या दीदी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। चंद्रनगर जैन समाज सहारनपुर सबकी तरफ से आपको नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। गुरुवर, हमारी शंका ये है कि कभी कभी तो धर्म में बहुत ध्यान लगता है, कभी कभी तो धर्म में बहुत ध्यान लगता है, जरा से पुरुषार्थ से बहुत भाव लगते हैं, और कभी कभी ज्यादा पुरुषार्थ करने पे भी कम भाव लगते हैं। ऐसी ये कौन सी कर्म की प्रगति है जो इस तरह का अपना खेल दिखाती है? जब हमारे मन में प्रमाद हावी हो जाता है तो भाव कम लगते हैं, और उत्साह बढ़ जाता है तो भाव बढ़ जाते हैं। तो इसलिए क्या करो, जब उत्साह मंद होने लगे तो जैसे तुम्हारी मोबाइल डिस्चार्ज होती है तो क्या करते हो? बैटरी चार्ज कहाँ करते हो? पावर पॉइंट में जाते हो। जी। तो ऐसी मन जब डिस्चार्ज होने लगे, आकर के बैटरी चार्ज कर लो, फुल चार्ज हो जाओ, फिर अपना काम। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु, नमोस्तु। आइए व्रती बहन संध्या दीदी, और तैयार हैं व्रती बहन संध्या जी, प्रेमचंद जी जैन संरक्षक गुणायतन सागर। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। गुणायतन प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी पूज्य अनंतमती माता जी संघस्थ सभी माता जी की बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, कर्म के उदय में पुरुषार्थ काम नहीं करता, कर्म के उदय में पुरुषार्थ काम नहीं करता, परंतु यह भी कहा जाता है कि हम कर्म करके अपने भाग्य को बदल भी सकते हैं। देखते हैं कि श्री कृष्ण नारायण के सामने द्वारिका नगरी जल रही है और उसमें उनके माता पिता स्वयं के जल रहे हैं, परंतु उस समय वो कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। तो इसमें क्या कहा जाएगा महाराज जी? कर्म के उदय में पुरुषार्थ काम नहीं करता, ये बात थोड़ा संशोधित कर ले। कर्म के तीव्रोदय में पुरुषार्थ काम नहीं करता, इसे बना ले। जब कर्म का तीव्रोदय होता है तो कोई निमित्त काम नहीं करता, लेकिन द्रव्यक्षेत्र काल भाव के परिवर्तन से हम कर्म के बहुत कुछ अंशों में परिवर्तन भी ला सकते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि क्या स्थिति है। प्रारंभ से हार मानकर नहीं बैठना चाहिए कि कर्म का तीव्रोदय अब हम क्या करें। कर्म का तीव्रोदय होने के उपरांत भी अपने स्तर पर पुरुषार्थ जितना बन सके करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कर्म उदय मानकर दीपायन के प्रकोप को स्वीकारा नहीं, उनने उस आग को बुझाने का प्रयास किया कि नहीं किया? बोलो। किया था। समुद्र की धारा को आग बुझाने के लिए मोड़ दिया अपने बल पर, उनमें इतनी क्षमता थी, लेकिन द्वारिका का विनाश होना था। निमित्त ऐसा बना कि पानी भी पेट्रोल का काम कर गया। तो ये पूरे कथानक एक कथानक की तरह मत देखो, इसके भीतर छिपे हुए दर्शन को पहचानो, जो हमें बताता है कि
कुछ भी हो जो तुम्हारे हाथ में है वो तुम करते रहो। सदैव एक बात का स्मरण रखिए, मेरे हाथ में पुरुषार्थ है, परिणाम नहीं। मैं पुरुषार्थ करूं, अपना 100% लगाऊं, ये मेरे हाथ में है और यही मेरा पुरुषार्थ है। पर कोई जरूरी नहीं कि मैं अपना 100% लगाऊं तो 100% मिले भी, न मिले तो संतोष करो। नमस्ते। आइए ब्रती बहन संध्या जी प्रेमचंद जी जैन, संरक्षक गुणायतन सागर और तैयारंगी ब्रती बहन भैया लक्ष्मी जी नेवावर। मेरे आराध्य गुरु नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, जगत के सभी जीवों की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री, हम व्रती बहनें हम लोग सुबह से सुप्रभात स्तोत्र का पाठ करते हैं, मगर गुरुजी लोग स्वयंभू स्तोत्र का पाठ भी करते हैं। तो स्वयंभू स्तोत्र का पाठ करने से क्या लाभ? सुप्रभात स्तोत्र है क्या? मंगल भावना है। 24 तीर्थंकर पंचपरमेष्टि को स्मरण करके तद्ध्यान तोस्तु सततम में सुप्रभातम, उनके ध्यान से मेरा ये प्रभात सुप्रभात हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, ये कर लो। 24 भगवान की स्तुति मुनियों का मूल गुण है। स्वयंभू स्तोत्र में बृहद स्तुति हो जाती, इसलिए स्वयंभू स्तोत्र कर लेते हैं, पर कोई जरूरी नहीं कि स्वयंभू स्तोत्र ही करें। अब आप लोगों के लिए सुप्रभात स्तोत्र शॉर्ट में हो जाता है, वो 5-7 मिनट में हो जाता है। स्वयंभू स्तोत्र में 35 मिनट लग जाते हैं, तो बीच का रास्ता है। नमस्ते। आप सबकी करतल ध्वनि के साथ सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्रद्धेय वर्तमान में पूर्व में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जो थी, वर्तमान में प्रति बहन के रूप में भैया लक्ष्मी जी नेवावर से आमंत्रित कर रहा हूं, जिन्होंने आज अपने आप को गायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में जोड़कर, तालियां बजाइए, जोड़ करके जीवन को अति ऊंचाइयां प्रदान की हैं। ऐसी बहन विजय लक्ष्मी जी को आमंत्रित कर अपने परिवार के साथ भी आए। पूरा परिवार गुरुदेव चरणों की वंदना करे, आशीर्वाद प्राप्त करे। उनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं ब्रती बहन सुनीता दीदी को, जो अपने जीवन को गुणायतन के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित कर चुकी हैं। ऐसी सुनीता बहन ट्रस्टी गुणायतन बासा वे आएंगी सम्मान करने के लिए ब्रती बहन विजय लक्ष्मी जी का, उनके परिवार का, और उनके परिवार का सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के। अकेली कर देंगे? ठीक है, आइए सभी आ जाइए। तालियां लगातार बजती। ऐसी बहन जो पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी थी, वर्तमान में नेवार में रह करके अपने जीवन को उन्नत कर रही व्रतों के साथ, ऐसी बहन विजय लक्ष्मी जी अपने परिवार के साथ हैं। आज गुणायतन के ट्रस्टी को संबद्ध हुई है, जिन्हें आज प्राप्त हुआ है गुरुदेव को आहार कराने का सौभाग्य। इन सब सौभाग्यों के साथ इन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है गुणायतन के लिए। बहुत बहुत साधुवाद के साथ हम बहन सुनीता जी के माध्यम से इनका अभिनंदन कर रहे हैं। आइए सब आइए साथ में सभी आ जाएं। बहन और बहन विजय लक्ष्मी जी जो हिंदी भाषा के लिए प्राण से जुटी हुई हैं, ऐसी बहन आज ट्रस्टी बनकर के हमें गुणायतन के गौरव को संवर्धित कर रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद, तालियां बजती रहें। इनसे निवेदन है, प्रश्न भी प्रस्तुत करेंगी अपना और समाधान पाएंगी। और उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमती तिसला ब्रह्मैया बेंगलोर। तिसला ब्रह्मैया बेंगलोर अपने स्थान में खड़ी हो जाए। रजत मंदिर में विराजमान त्रय तीर्थंकरों को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और सबके प्रिय सर्वजन हिताय शंकाओं का समाधान करने वाले मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा सौभाग्य कि आज गुरुवर ने मुझे आहार दान का लाभ देकर के उपकृत किया और अपने वात्सल्य से इतना सराबोर कर दिया कि मेरी भावनाएं जागृत हुई कि मैं यहाँ के लिए कुछ स्थायी काम करूं। महाराज श्री, आज की जो युवा पीढ़ी है या कोई भी, हम भी उस दौर से गुजरे हैं। हमें कहीं भी किसी विद्यालय में प्रवेश लेना होता है, किसी संस्थान में प्रवेश लेना होता है या कहीं जॉब लगता है, तो वहाँ की जो वेशभूषा निर्धारित की जाती है हम उसको सहर्ष अपना लेते हैं, चाहे वो वेशभूषा कुछ भी हो, एक बार भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते। लेकिन हमारे जीवन को सुखमय बनाने वाले, हमारे जीवन को अध्यात्म की ऊंचाइयों पर ले जाने वाले जो संस्थान हैं, जो हमारे श्रीजिन मंदिर हैं, उनका जो ड्रेस कोड है उसे अपनाने में
युवा पीढ़ी को तो कष्ट होता ही होता है, लेकिन आजकल युवा पीढ़ी की नकल बहुत बड़े बूढ़े लोग भी करने लगे हैं। जो उसका कारण, उससे परिणाम ये हो रहा है कि महर्षि हमारी जो सांस्कृतिक वेशभूषा है वो पेटी में बंद होती चली जा रही है, और जो पाश्चात्य वेशभूषा है वो मंच पे आने लगी है। ये शोभनीय नहीं लगता। कृपया ऐसा मार्गदर्शन प्रदान करें कि युवा पीढ़ी जिस तरह से विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, अपने नौकरी के संस्थानों में ड्रेस कोड का पालन करने को तत्पर रहती है, उसी तरह हमारे श्रीजन संस्थानों में भी जो हमारा स्वाभाविक ड्रेस कोड है, जो हमारी संस्कृति का परिचायक है, जो हमारी सभ्यता का, हमारी भद्रता को प्रस्तुत करता है, वो अपनाने के लिए सहर्ष राजी हो, उसको उसकी महत्ता समझ में आए। इसका कुछ आपके श्रीमुख से प्रेरणा मिले महर्षि। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि। ये बहन 1984 के बैच की प्रशासनिक अधिकारी रही और बहुत दक्षता और निपुणता के साथ इन्होंने अपनी प्रशासनिक सेवाएं दी, पर गुरुदेव के चिंतन से प्रभावित होकर इन्होंने अपनी सेवा से त्याग पत्र देकर अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। गुरुदेव ने भारत को भारत बनाओ और स्वभाषा को बढ़ावा देने के लिए जो अभियान छेड़ा था, मेरे ख्याल से 2015 की बात, 13, तब ये प्रभावित हुई और इन्होंने, आज ये IAS होती, लेकिन वो सब मोह त्याग कर कि मैं गुरुदेव आपके मिशन को आगे बढ़ाऊंगी और उसकी ध्वजवाहक बन करके चल रही है। इनके ऐसे योगदान के लिए जितनी सराहना की जाए उतना कम है। अपना पूरा जीवन समर्पित किया। धन देने वाले लोग बहुत मिलते हैं, पर अपना तन मन धन सब देने वाले कोई बिरले ही मिलते हैं, जो इन्होंने किया है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आज पिछले कई दिनों से यहाँ थी, आज इन्होंने स्वयं प्रेरित होकर ये मनोभाव प्रकट किया है। निश्चित ऐसे लोगों के जुड़ने से धर्म की श्रीवृद्धि होगी और लोगों की भावनाएं जगेगी। ये तो प्रासंगिक बात हुई। अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ। देखिए, आपने बहुत ही ज्वलंत सवाल उठाया। ड्रेस कोड होना चाहिए। बाकी जगह ड्रेस कोड लोग स्वीकार लेते हैं, धर्म स्थलों में ड्रेस कोड नहीं स्वीकारते। उसके पीछे मुझे दो कारण समझ में आते कि बाकी जगह ड्रेस कोड का हमारा पुराना अभ्यास है, सदियों से चलते आए हैं, इसलिए हम उसे मान लेते हैं। और दूसरा, ना होने पर दंडात्मक विधान है, तो डंडे से डर करके मान लेते हैं। लेकिन धर्मस्थलों में, खासकर जैनियों के यहाँ, वैधानिक रूप से घोषित कोई ड्रेस कोड नहीं रहा। इसलिए जिसको जो जी आया वो पहन के आ गए और धीरे धीरे बहुत बड़ा परिवर्तन दिखा। इस कोविड के बाद मैंने तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा कि पहले महिलाएं प्रायः साड़ी में ज़्यादा आती थी, अब तो अपवाद स्वरूप दिखने लगे हैं। अपवाद स्वरूप सूट आ गए और भी कपड़े अलग अलग तरीके के आ गए। एक बार एक 80 साल की माताजी थी, जीन्स, गनीमत ये थी कि टॉप नहीं था, कुर्ती थी, जीन्स पर कुर्ती पहन के। यही की बात है, अभी कुछ दिन पहले की बात। तो ये बहुत तेजी से हुए बदलाव का परिणाम। हालांकि मैं इस बारे में बहुत स्पष्ट मंतव्य रखता हूं और खुले विचारों का हूं। आपको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, ये आप जाने, पर एक सवाल अपने मन में जरूर रखें कि कपड़े पहनते किस लिए हो, तन को ढांकने के लिए या तन को दिखाने के लिए।
आपको ये सवाल अपने मन से करना है कि हम कपड़े पहन रहे हैं तो किस लिए पहन रहे हैं, तन ढांकने के लिए या तन दिखाने के लिए। जहाँ तक पहनावे का परिवर्तन है, इतिहास को पलट कर देखें तो हर देश काल में पहनाव में परिवर्तन आया है। अभी जब गुणायतन में हम उसकी पूरी स्टोरी बोर्ड बन रही थी तो भगवान महावीर के युग के वस्त्र परिधान को रखना पड़ा कि हमें इस पूरे के पूरे फिल्म में स्टोरी बनाना है तो आज से 2500 साल पहले का जो पहनावा है उसको प्रमुखता देनी हो। महाभारत कालीन पहनावा अलग था, रामायण कालीन पहनावा अलग था, और आज से 50 वर्ष पहले का पहनावा अलग, आज के पहनावे में बड़ा अंतर, और मुझे लगता है 100 वर्ष बाद का पहनावा और अधिक बदल जाएगा। पर कुछ भी हो, पाश्चात्य सभ्यता का इतनी तेजी से जो अंधानुकरण हुआ है वो सोचनी है। हमारे यहाँ जो वस्त्र होते थे वो इतने कंफर्टेबल कि उसका कई तरह से उपयोग हो जाए। सबसे पहली गलती तो पुरुषों ने की, ये लोग जल्दी बदले, इनकी धोती तो गायब ही हो गई, महिलाएं कम से कम साड़ी बचा के तो रखी है। देखो अपनी तारीफ से कैसे खुश हो गई, नहीं धोती गायब हो गई, जबकि धोती एक ऐसा परिधान जो मल्टीपर्पज, बिछा लो, ओढ़ लो, पानी खींच लो, कमर में बांध लो, सामान ले आओ, एक ही चीज में सब हो जाता था और कंफर्टेबल, कहीं पसर जाओ। और अब तो कपड़े ऐसे हो गए कि बिना कुर्सी के बैठ ही ना पाए। जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे किसी विदेशी से मिलना हो तो तुम उसके पास धोती कुर्ता और साफा पहन कर जाओ, सूट बूट और टाई पहनकर मत जाओ। अगर तुम उसके पास वैसे मिलोगे तो वो तुमसे अच्छा पहन करके आ सकता है, लेकिन धोती कुर्ता, अंगरखा और ऊपर की पगड़ी, उसका वो तुम्हारी मुकाबला नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। और उसमें तुम दिखोगे, उसमें तुम्हारे और भारत का दर्शन होगा। उनके संदर्भ का एक प्रसंग है कि कहते हैं कि है ये जोक लेकिन बहुत मज़ेदार है, इसलिए सुना दे रहा हूँ। कहते हैं कि नेहरू जी एक बार अपने किसी विदेशी मित्र से मिले तो उनकी धोती की पीछे की कांच थोड़ी खुल गई, तो उसे मजाक सूझी, उनने उसकी कांच को हिलाकर पूछा व्हाट इज दिस। नेहरू जी की कांच को हिलाकर पूछा व्हाट इज दिस, नेहरू जी पलट कर घूमे, उसके गले की टाई पकड़कर पूछे व्हाट इज दिस। गले की टाई हिलाकर पूछे व्हाट इज दिस, उनने कहा दिस इज माई नेक टाई, उनने कहा दिस इज माई बैक टाई। अपनी मौलिकता में ही हमारी पहचान है, इसे भूलना नहीं चाहिए। और कम से कम धर्मस्थलों में तो ऐसे परिधान पहनो जिसमें आपका वह दिव्य स्वरूप प्रकट हो सके। मैंने अनेक से इस मंच से कहा है, कोई स्त्री जब भारतीय परिधान पहनकर सामने उपस्थित होती है तो उसमें माँ, बहन या देवी का रूप दिखाई पड़ता है, और वही जब विदेशी परिधान पहनकर आती है तो वह कोरी स्त्री रह जाती है। स्त्री स्त्री नहीं है, वो माँ है, वो बहन है, वो देवी स्वरूप है, जिसकी सुरक्षा उसे खुद करनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आपकी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि आज की कोई स्त्री अपने आप को केवल स्त्री बनाकर क्यों रखना चाहती है। वो अपने मातृ स्वरूप को, अपने भगनित्व को और अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को संरक्षित करना क्यों नहीं चाहती, जो उसके लिए प्रकृति की अनन्य देन है।
और जिस दिन वो होगी तभी उसकी सलामती होगी। माँ, बहन और देवी पूज्य स्वरूप में होती है और स्त्री तो केवल एक भोग की वस्तु बनकर रह जाती है। हर स्त्री को ये समझना चाहिए कि वो नारायण की जननी है, भोग की वस्तु नहीं। नारी नारायण की जननी है, वो भोग की वस्तु नहीं है। वो अपनी अस्मिता को बचाए, अपनी मौलिकता को सुरक्षित रखकर आगे बढ़े, जिससे जीवन को धन्य किया जा सके। आइए श्रीमती सचला जी भैया जी बेंगलोर से, और तैयार रहे लुधियाना से श्रीमान अनिल जी जैन, लुधियाना। खड़े हो जाए अनिल जी अपने स्थान में। बोलिए बोलिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं बेंगलुरु से आया हूँ। मैं आपके जैन तत्व विद्या ग्रंथ को अनुवाद किए हुए श्रीमती कौशल्या धर्मेंद्र की पुत्री हूँ। अच्छा, कन्नड़ अनुवाद जो हुआ। कन्नड़ में अनुवाद बहुत किया। सुंदर। महाराज, मेरे प्रश्न ये है कि मैं जब भी दर्शनावरण कर्म के बारे में पढ़ने लगती हूँ, मेरे मन में ये शंका आती है, ऐसे क्यों सब डिवीजन किए हैं? चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, निद्रा निद्रा निद्रा, ज्ञानवृद्धि, ऐसे क्यों सब डिवीजन किए हैं? क्योंकि ज्ञानावरण में तो बहुत क्लियर है, ज्ञानावरण में मध्य ज्ञान। देखिए, पहले तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करतध्वनि से इनके पिताश्री ने जैन तत्व विद्या का कन्नड़ से, हिंदी से कन्नड़ में अनुवाद किया, प्रकाशित हो गया। मेरे पास कभी आए नहीं, आज ये आई हैं। पाय सागर जी महाराज की प्रेरणा पाकर के इन लोगों ने किया, पर वह पूरे कन्नड़ भाषी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक आधार बन गया, और लोगों ने कहा कि बहुत ही अच्छा अनुवाद किया है। इसलिए एक बार उनके इस कृत्य के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। अब आपने जो पूछा है कि ज्ञान और के संदर्भ में बातें समझ में आ जाती, दर्शन के बारे में समझ में नहीं आती। देखो, ऐसा है, ज्ञान और दर्शन दो शक्तियाँ अलग अलग है। इन्हें समझेंगे तो उनको रोकने वाले कर्म को भी समझ लेंगे। ज्ञान का काम है जानना और दर्शन का काम है देखना। ये सामान्य कथन है। ज्ञान वस्तु के रूप, रंग, आकार, प्रकार सहित विशेष को ग्रहण करता है, और दर्शन केवल जनरल आउटलाइन देता है। जैसे आज की भाषा में मैं कहूँ तो कंप्यूटर में किसी विषय को हमें स्कैन करना हो तो स्कैन करने के पहले कंप्यूटर उसको रीड करता है, रीड करने के बाद स्कैन करता है। तो ये जो रीडिंग है ये एक प्रकार से दर्शन है, और उसका स्कैन हो जाना ज्ञान है। तो रीडिंग के प्रोसेस को अगर हम ठीक नहीं रखेंगे तो रीडिंग कैसे होगी, समझ गए? तो दर्शन की शक्ति को जो रोकता है वो दर्शनावरण, और ज्ञान की शक्ति को रोकने वाला ज्ञानावरण। आगे आइए श्रीमान अनिल जी जैन लुधियाना से, और तैयार रहेंगे बालब्रह्मचारी भैया संजीव जी जैन कटंगी। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि भाई सीधा नवकार और उल्टा नवकार, जैसे लंगमम ई वह मंडप, सिम वेश च नम लागमम, नो सना पावस रोकाकमुन चपम सोय, नम हूँ सावस हेलो मोन, नम जा जाव्यो मोन, नम जारिया मोन, नम दावसी मोन, नमता हनरिया मोन। गुरुदेव, बस इतना जिज्ञासा है कि भाई सीधे नवकार और उल्टे नवकार का प्रभाव कितना है? नमोकार मंत्र एक ऐसा है, आपने क्या बोला वो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं आपका भाव समझ गया। नमोकार मंत्र एक ऐसा महामंत्र है जिसको उल्टे सीधे कैसे पढ़ो, परिणाम सीधा होगा। इस मंत्र की कोई आन पूर्वी नहीं है। ये मंत्र की 4 मौलिक विशेषताएं। पहला कि इस मंत्र में कोई भी देवता नहीं है, कोई बीजाक्षर नहीं है। दूसरी विशेषता, इस मंत्र में कोई आनुपूर्वी नहीं है, यानी इसका क्रम नहीं है। 1 2 3 4 5 पढ़ो, 5 4 3 2 1 पढ़ो, 3 1 2 5 4 पढ़ो, कैसे भी पढ़ लो, आप पढ़ सकते हो। ये इसकी दूसरी विशेषता कि इसका कोई आनुपूर्वी नहीं। तीसरी विशेषता, ये अनादि सिद्ध मंत्र है, इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है।
अपने आप केवल जप लो, काम सिद्ध होगा। और चौथी विशेषता, यह महामंत्र केवल शांतिक और पौष्टिक कर्मों में ही ये काम आता है, ये मारन उच्चाटन का काम नहीं करता। यानी इस मंत्र से किसी का अहित नहीं होगा, हित ही होगा। इसलिए नमोस्तु नमोस्तु। और एक विशेषता इसकी, संपूर्ण मंत्र तो अपने आप में मंत्र है ही, इसका एक पद भी मंत्र है। नमो अरिहंतानम भी अपने आप में मंत्र है। एक पद नहीं, एक पद का एक अक्षर भी मंत्र है। असिया उषा भी मंत्र है, समझ गए? इसलिए इसको जैसे जप सके जपे। नमस्ते। सादर आमंत्रित हैं श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी भैया संजीव जी, जिनकी आचार्यत्व में स्थित मंडल विधान निरंतर चल रहा है, गतिशील है, जिनकी प्रभावना, जिनकी प्रेरणा से बहुत सारे लोगों ने आज गुणायतन से संबद्ध होकर के अपने जीवन को धन्य बनाया है। ऐसे भैया को मैं आनंद कर रहा हूं, उनके नाम उच्चार करेंगे और उनका सम्मान करवाएंगे। आदरणीय श्रद्धेय भैया संजीव जी। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित कर रहा हूं। मुनि श्री, इस मंच के माध्यम से आपके समक्ष जैन समाज को एक बहुत बड़ी खुशी देना चाह रहा हूं। एक वह कार्य जो लगातार 42 वर्ष से जिस बात का इंतजार था, ऐसे अंतरिक्ष पाशनाथ जिन मंदिर के दरवाजे आज खुल गए हैं, ये सभी जैन समाज के लिए बहुत खुशी की लहर है। जिन भगवान के दर्शन करने के लिए लगातार प्रातः काल से ही दर्शनार्थियों का तांता लगा हुआ है, मैं आप सभी श्रावकों से आह्वान कर रहा हूं, अब चल पड़ो सभी लोग अंतरिक्ष पाशनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए शिरपुर में। अब ना रहे कोई बहाना, अंतरिक्ष पाशनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए अवश्य ही जाना, जल्दी ही जाना और सातिशय पुण्य कमाना। महाराज श्री से मैं निवेदन कर रहा हूं, महाराज श्री सबके लिए यहां से शुभाशीष देवें, जिनकी मेहनत से ये मंदिर के दरवाजे खुले हैं। देखिए, बहुत ही सुखद सूचना है। 2 दिन पूर्व ये सूचना मिली थी कि दरवाजे प्रशासन के ताले से मुक्त हो गए, और आज ये मुझे जानकारी मिली कि मंदिर का द्वार खुल गया और दर्शनार्थी निर्बाध जा रहे हैं। लोगों के हृदय के हर्ष का कोई पारावार नहीं है। यह हम आप सबका कितना तीव्र अंतराय कर्म का उदय था कि 42 वर्षों से भगवान ताले में बंद थे। निश्चित वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें एक लंबे अंतराल के बाद भगवान के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। अब ये सौभाग्य मिला है तो लोगों को अब वहाँ जाने का क्रम बना लेना चाहिए। आज भी बहुत लोगों ने दर्शन किए, हम लोगों को भी यही कोशिश करनी चाहिए कि हम जितनी जल्दी संभव हो सके जाएं। सारे देश की समाजों से मैं कहूँगा कि अपने कार्यक्रम में पहली प्राथमिकता अंतरिक्ष पाशनाथ को दें। जैसे समेत शिखर जी गाड़ियाँ भर भर करके आप लोग लाते हो, वैसे अंतरिक्ष पाशनाथ के लिए भी आपका समुदाय जाना चाहिए, समूह जाना चाहिए, खूब अच्छे से जाना चाहिए। और ऐसी भावना भाव कि अब वहाँ किसी भी प्रकार का कोई गतिरोध ना आए। कमठ चला गया, पारसनाथ का उपसर्ग खत्म हो गया, बस अब दोबारा किसी तरह का कोई ऐसा प्रसंग ना आए जिससे जैन समाज के सामाजिक स्वास्थ्य को पर प्रभाव पड़े। हमें समाज में स्वस्थता, समरसता, सामंजस्य और सौहार्द को बनाए हुए अपना काम करना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ महाराज श्री, इस परिसर में जब गुणायतन के जिन मंदिर को हम देखते हैं तो रोम रोम पुलकित हो जाता है। मुझे ध्यान आ रहा है वह प्रसंग, एक श्रावक ने आचार्य महाराज से एक बात कही थी कि आचार्य पाषाण के मंदिर क्यों, सीसी के मंदिर जल्दी बन जाएंगे, आपकी मेहनत कम होगी। थोड़ी देर तो आचार्य कुछ नहीं बोले थे, फिर आचार्य ने कहा सुनो, सीसी के जितने भी मंदिर बनेंगे उनकी उम्र अधिकतम 50 और 100 साल रहेगी। पुराने इतिहास को उठा करके देखता हूं तो दिगंबर जैनियों ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि पाषाण के जिनालय बनाए हों जिनकी उम्र हजारों वर्ष तक जयवंत बनी हुई हो। तो मैंने सोचा इस पूरे जहां में 150 ऐसे कुछ पाषाण के जिनालय बन जाएं
जिनकी उम्र हजारों वर्ष हो, और आचार्य जी ने अपने आशीर्वाद से, चाहे कुंडलपुर के बड़े बाबा का, चाहे नेमावर का, चाहे अमरकंटक का, चाहे बीनावारा का, ऐसे सैकड़ों पाषाण के जिनालय तैयार कर दिए। और महाराज जी आपकी सूझबूझ और आशीर्वाद का तो क्या अद्भुत कमाल है। मैं समझता हूं दुनिया का सम्मेद शिखर का अद्वितीय कोई जिनालय तो गुणायतन का पाषाण का ये जिनालय अभी कंप्लीट होने की ओर है। देखता हूं तो रोम रोम पुलकित हो जाता है। परिकल्पना करना, जिस दिन ये पूरा होगा लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अभी तक सम्मेद शिखर दिगंबर जैनी और श्वेतांबरी जैनी आते थे। मैं विश्वास दिला रहा हूं ये मंदिर बनने के बाद विश्व का हर कौम का व्यक्ति गुणायतन के इस परिसर में भगवान को प्रणाम करने के लिए यहां पर प्रस्तुत होगा। और मैं आप सबसे बोल रहा हूं, दुनिया के मंदिरों में दान दो या ना दो, लेकिन जहां हमारी संस्कृति अक्षुण्ण बन जाए, पाषाण के जिनालय बन रहे हो, वहां अपनी संपत्ति का सदुपयोग करके अपने मनुष्य जन्म को सार्थक कर लेना। आज विधान के इस परिसर में बैठे हुए बहुत सारे श्रोताओं ने अपना भाव बनाया, मैं उनको आवाज लगा रहा हूं। ये मैत्री समूह तीर्थ यात्रा संघ जो लगभग 300 लोगों को लेकर के मुनिश्री की सन्निधि पाने और सिद्ध चक्र विधान करने के लिए आए थे, उन्होंने निर्माण स्तंभ निधि से अपने परिवार को जोड़ा है। मैं आवाज लगा रहा हूं, उस पूरे समूह के 2 भाइयों को बुला लेता हूं। मनीष भाई और नीतेश भाई आए और आकर के इस आतिथ्य को स्वीकार करें। मैं आवाज लगा रहा हूं गुणायतन के ट्रस्टी परिवार को, वो आकर के सुनील CFO आ जाए। श्री CFO मैं आपको बता दूं, हमारे मनीष भाई अपने पूरे परिवार में दोनों दुकानों में ताला लगा करके इस सिद्ध चक्र विधान करने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है। मैं पूरे परिवार को साधुवाद देता हूँ। आए और मुनिश्री का यह शुभाशीष प्राप्त करें। अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं जो गाडरवाड़ा से हमारे बीच में हैं, श्री जय कुमार जी गीता जैन, राहुल, रितेश, श्रद्धा, भावना, लवी, सुयश, गाडरवाड़ा परिवार, जिन्होंने सूतदार बनकर के गुणायतन परिवार से अपने को जोड़ा है, वो परिवार के साथ यहाँ पर आए और कौन है? अपना यह सम्मान स्वीकार करें। चलिए पहुंचते और इसी क्रम में टाइम मत लीजिए, बैठते जाइए फटाफट। इसी क्रम में मैं आवाज लगा रहा हूं, क्रम से आते जाएं। अखिलेश भाई, श्रीमती रीना जैन, अक्षत, आन्या, शिवनगर जबलपुर परिवार को, जिन्होंने आज सूतधार से गुणायतन परिवार से अपने परिवार को जोड़ने का भाव बनाया है। पहले गाडरवाड़ा परिवार आ जाएं, गाडरवाड़ा से शीघ्रता करें। दूसरा परिवार भैया जी आगे नाम। अगले क्रम में अखिलेश भाई, श्रीमती रीना जैन, अक्षत, शिवनगर जबलपुर, जो सूतधार के रूप में आज गुणायतन से जुड़े हैं। और इसी क्रम में जल्दी करिए, बहुत जल्दी श्रीनगर से आइएगा। विनोद कुमार जी, प्रमोद, संस्कार, समय, राखी, लवी, साक्षी, संध्या, सुमन, समस्त सराफ परिवार, पटेरा, दमोह, ब्रह्मचारिणी श्रद्धा बहन का परिवार, जो सूतधार से गुणायतन परिवार से जुड़े हैं। चलिए अगले क्रम में श्रीमती व्रती माया जी जैन, उनके सुपुत्र नीतेश भाई नितिन, नीतेश रूपाली, नितिन सपना, निताली, काव्या, प्रतिष्ठा, सागर, साहेगढ़ वाला परिवार, जो अपने दोनों दुकानों को बंद करके लगातार 10 दिन से यहाँ धर्म ध्यान कर रहे हैं। आए आप भी सूतधार पर से के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़े हैं। आइए जल्दी कीजिए, हाँ सीखता कीजिए, फटाफट आते जाएं। जिन्होंने, हाँ जाइए, जिन्होंने मेरा परिवार सब तैयार रहे, आपको सबको बुलाना है। जिन्होंने अपने नाम लिखा है तैयार रहिएगा। आ जाएं। शाहगढ़ परिवार, नीतेश भाई, नितिन भाई का परिवार, मां व्रती हैं, हमेशा साधुओं की सेवा में लगी रहती हैं, आज सूतधार से जुड़े हैं गुणायतन में। इसी क्रम में चलो अजित कुमार जी जैन, ब्रह्मचारिणी, नीरू दीदी,
सामने देखिए। अनुज अनुराग बलेह परिवार, नवीन दीपक अरविंद बलेह परिवार, जिनको मैं यहाँ आवाज लगा रहा हूँ, जो आज सूत्रधार के रूप में चलिए हमारे इस गुणायतन परिवार से जुड़े हैं। आइए बलेह। श्रीमती यहाँ उपस्थित नहीं है, मुनिराज का यहाँ से ही आशीर्वाद है। हमारे इस अनुष्ठान के शुद्धर सौधर्मेंद्र जय कुमार जी जैन, श्रीमती सुषमा जी जैन, अलग अलग हैं दोनों, पहले इनको दो, ये अलग हैं, ये अलग हैं। आप कहाँ से हैं? बले से हैं? अलग है ये भले अलग है, जल्दी आ जाओ। जय कुमार जी आए, आप भी सूत्रधार से के रूप में जुड़े हैं। आइए जय कुमार जी। श्रीमती मंजू जैन, दिलीप जी जैन, सागर परिवार पधारे। सूत्रधार से आपने भी जुड़ने का सौभाग्य प्राप्ति किया है। शिकता कीजिए, जल्दी आइए। श्री अनिल कुमार जी जैन, विनीता जैन, पूरन चंद जी जैन, स्वाति, रितेश, रेणुका, प्रवेश, प्रियंका, तेंदुखेड़ा, दिगंबर वाला परिवार, आप भी सूत्रधार से जुड़े हैं, पधारे। अगले क्रम में ब्रह्मचारिणी सरोज दीदी श्री का परिवार, श्री प्रमोद कुमार जी, प्रदीप कुमार जी, सागर परिवार, आप भी सूत्रधार के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़े हैं, यहां पधारें। आइए शिकता कीजिए दीदी लोग, बहनें आ जाएं, आ जाओ। हाँ आइए आइए। अभय कुमार जी जैन, रुकिए। कल्याण, अनुजा, अनुश्री, आस्था, राजमार्ग चौराहा परिवार में आवाज लगा रहा हूं। अभय कुमार जी के परिवार को, जो सूत्रधार के रूप में बढ़िया बढ़िया गुणायतन से जुड़े हैं। चलिए, गुणायतन परिवार आपका अभिनंदन करके गौरव का अनुभव करता है। चलिए। श्री देव कुमार जी जैन, सुषमा जैन, बालक हिल व्यू सागर परिवार। चलिए सभी आते जाएं। चलो गुणायतन परिवार से जुड़ने वाले इन शुद्धि श्रावकों के लिए बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूं। मोमेंटो। और अब निकलते जाओ, जिनका सम्मान होगा निकलते जाएं। ब्रह्मचारिणी दीदी का परिवार, तुम्हारा हो गया। आवाज लगा रहा हूं मैं राजमार्ग परिवार से अभय कुमार जी का परिवार, जो हमेशा साधुओं की सेवा में तत्पर रहते हैं अपने जिन मंदिर में। राजकुमार जी वहां जाइए। राजकुमार जी चलिए, हो गए। और इस प्रकार से आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय 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 परम पूज्य महामना प्रभा सागर जी महाराज।